नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं इसी साल होने वाले 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब प्रदेश के हर कोने में महसूस की जा रही है। इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता का मुकाबला नहीं, बल्कि बदलाव, उम्मीद और युवा ऊर्जा का भी मापदंड साबित होगा। दोस्तों, इस समय बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों, यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में दोनों दल किस तरह से सीट बंटवारे को अंतिम रूप देते हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जहां एक और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, वहीं बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। दूसरी ओर दोस्तों, महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कांग्रेस ने तो सीट बंटवारे से पहले अपने संभावित उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार शुरू कर सके। तो वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव युवाओं के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उन्होंने रणनीतिक रूप से उठाया है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने नए नेतृत्व और मोदी फैक्टर की ताकत के सहारे विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए तैयार है, क्योंकि दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2025 में एनडीए का शानदार प्रदर्शन इस बार विधानसभा चुनाव की दिशा को निर्देशित करता दिखाई दे रहा है। पार्टी अब सोशल मीडिया, जनसभा और क्षेत्रीय यात्रा तेज कर चुकी है। हर मंच पर अपनी पकड़ बनाने के लिए सजग रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। वहीं दोस्तों, बात करें इस बार के चुनाव में अहम मुद्दों की, तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, पलायन, महंगाई और भ्रष्टाचार यह प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बार वोटर को सोचने पर मजबूर करेंगे। युवा वोटर, महिलाएं और पहली बार वोट डालने वाले यह तय करेंगे कि भविष्य बिहार का क्या होगा। दोस्तों, बिहार अब बदलाव की चाह और पुरानी राजनीति के मध्य एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अब मतदाता स्पष्ट है, ऊपर से इम्पोज नैरेटिव नहीं, ग्राउंडेड डेवलपमेंट चाहिए। राजनीतिक दलों को इस बदलाव को समझना और उसी के अनुसार अपनाना होगा। दोस्तों, यह चुनाव सिर्फ पार्टी नहीं, राजनीतिक दिशा चुनने वाला चुनाव भी है। क्या युवा ऊर्जा और विकास का उत्तरदायित्व रहेगा या विचारधारा और अनुभव का वर्चस्व, देखना दोस्तों दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं तमाम जितने भी अभी तक सर्वे सामने आए हैं, उन सभी चुनावी सर्वे का निचोड़, और जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बिहार में बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 8 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और चौंकाने वाले सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें
अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 7 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की दोस्तों जमीनी सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है और दोस्तों इन 3 सीटों के साथ ही इंडिया महागठबंधन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 76 विधानसभा सीटों के ताजा और जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन 23 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और जमीनी सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और अन्य को 2-2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और जमीनी सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे
रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 49 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 7 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, अन्य का सुपड़ा साफ, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इन 4 सीटों के साथ ही इंडिया महागठबंधन को इस सर्वे में पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 196 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 62 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में भी 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 8 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और जमीनी सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों जमीनी सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 76 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 152 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी अब की बार 15 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे से आप कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार आप बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं।